दिशा क्लासेस से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेस की तरफ से हमारा नमस्कार। तो जो कल वीडियो डाला उसके बाद में नो डाउट एक्सपेक्टेड भी था, मिश्रित प्रतिक्रिया आई। जो बच्चे एग्जाम को ऑन टाइम चाह रहे हैं, जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है या जो ओवरेज होने की कैटेगरी में है, वो लोग चाहते हैं एग्जाम ऑन टाइम हो। उनका जो एक लॉजिक जनरली जो मैसेज में मेरे थ्रू आ रहा था वो यही आ रहा था कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके कोई प्रोटेस्ट नहीं है, ये लाइब्रेरियन के साथ 7 जनवरी को एग्जाम हो रहा है, मेन मुद्दा आरएएस का है। तो मैं यहाँ आपको दो चीजें थोड़ी सी बातें बता दूं। आरएएस मुख्य परीक्षा को जो लाइमलाइट मिल रही है, हालांकि आरएएस मुख्य परीक्षा में नंबर ऑफ एप्लीकेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के मुकाबले काफी कम है, फिर भी आरएएस मुख्य परीक्षा को अगर अधिक वेटेज मिल रहा है या इसकी खबरों को या इसकी संभावनाओं को ज्यादा बल मिल रहा है, तो उसका एकमात्र कारण ये है कि आरएएस मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थी राजधानी क्षेत्र में सामान्यतः निवास कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी के लिए जयपुर या किसी संभाग मुख्यालय पे बड़ी कोचिंग के लगातार कांटेक्ट में वो हैं। इसलिए उनके प्रोटेस्ट को भी मीडिया कवरेज अच्छा खासा मिल जाता है और साथ ही साथ उनकी बात को प्रभावी तरीके से सुना भी जाता है। वहीं अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर में जो ये आपको कमी दिखाई दे रही है, ये अपने आप में इसकी खूबी भी है। हर विद्यार्थियों का समूह अपने स्थानीय विधायक के अनुरूप जहाँ क्षेत्रीय पार्टियों में बीजेपी जहाँ जीता हुआ है या जीते हुए हैं, देखो कांग्रेस इस मामले में नो डाउट शांति रहेगी। कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही बात है, जैसे हनुमान बेनीवाल जी ने भी कहा कि आरपीएससी को भंग करने का जो प्रदेशाध्यक्ष जी का स्टेटमेंट था, आरपीएससी को उस पे खरा, सरकार को उस पे खरा उतरना चाहिए। लेकिन जोधपुर का आज का आप अखबार देखेंगे तो जोधपुर में जिन विधायकों का नाम आया है, जिन्होंने आरपीएससी में पेपर लीक की संभावनाओं को देखते हुए परीक्षाओं के लिए पिटारा खोलने की बात की है, उसमें काफी सारे, मैं जोधपुर पेपर में आए हुए नाम ही आपको बता दूं। वहां पे विधायक अतुल बंसाली जी, जोगाराम पटेल जी, पब्बाराम बिश्नोई जी, महेंद्र सिंह जो अशोक गहलोत जी के सामने हार गए थे, राठौड़ जी, वो जोराराम कुमावत जी, पुष्पेंद्र राणावत जी, कालीचरण श्राफ जी, इन सब का स्टेटमेंट आ रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर और आरएएस मेंस जो आरपीएससी के पूर्व डर्रे के परीक्षाएं आयोजित की गई थी, वो परीक्षाएं स्थगित करके नए सिरे से साफ सुथरे माहौल में कराए, ताकि जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उनमें सरकार की किरकिरी ना हो, छात्रों का भरोसा कायम रहे। दूसरा जो मुख्य मुद्दा उसमें दिखाया जा रहा है कि 2018 के यूजीसी नॉर्म्स, और उसके बाद आपने देखा यूजीसी ने बार बार अपने नॉर्म्स बदले, कभी पीएचडी होल्डर ही अपीयर हो सकते हैं, उसके बाद में जनरली अपीयर हो सकते हैं, सारी बातें की गई। तो उन बदलते परिप्रेक्ष्य में बच्चों को भी तैयारी कंफ्यूजन रहा, तो एक फाइनल स्टेज उनके माइंडसेट में नहीं बन सकी, तो इसलिए उस ग्राउंड पे भी वो कह रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर। और दूसरा जो मुख्य बात है कि ये परीक्षा अब 6 महीने तक, जून तक लगातार असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर थर्ड के बाद रिलेटिव पेपर होंगे। 6 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव भी है, किसी भी प्रकार की कोई सरकार के खिलाफ कोई बात हो तो मेरी समझ ये कहती है कि सरकार अपना बचाव जनरली करके ही चलती है। तो मेरा आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में जो मेरी सोर्सेज थे मैंने आपके साथ शेयर किए, उसका ये मतलब नहीं था कि आप लोग किताब ही फेंक दें, किताब छोड़ दें, आप लोग पढ़ाई करें। कुछ बच्चे जो थोड़ा स्पीड नहीं बना पाए थे और निराश हो रहे थे, उनमें अगर वो एनर्जेटिक रूप से स्प्रेड होती तो एक अच्छी बात थी, लेकिन किसी को ये इसमें निर्देशित नहीं किया गया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर अब नहीं होगा और आप अपनी किताबें छोड़ के अपने नए साल के सेलिब्रेशन के लिए पहाड़ों में निकल जाएं। फिर एक दूसरा श्री डॉक्टर के.एन. नीनामा जी हैं जो प्रदेशाध्यक्ष है राजस्थान आचार्य संघ यानी कॉलेज लेक्चरर एसोसिएशन के उदयपुर के, उनका स्टेटमेंट भी है कि आरपीएससी की भर्ती परीक्षा में कई नियम तोड़े जा रहे हैं, इसके संबंध में आपत्तियां जताई गई है। इसके बावजूद भी अगर परीक्षा कराने की तैयारी की जा रही है तो प्रदेश भर के विधायकों का समर्थन लेकर परीक्षा स्थगित करने की सरकार से हम मांग करते हैं। तो यानी जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद एसोसिएशन भी है वो भी ये चाहती है। और दूसरा जो मेंस में मैंने आपको कहा, बच्चे कह रहे हैं कि एक तो विधानसभा चुनाव में उनको तैयारी का मौका नहीं मिला, ज्यादातर कर्मचारी लोग थे, तो ये तो यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर में भी लागू होगी। ड्यूटियां तो इन लोगों की भी लगी थी, ये भी लोग भी जनरली किसी ना किसी जॉब में ऑलरेडी एंगेज्ड हैं। तो आरपीएससी मेंस को सिर्फ मीडिया कवरेज ज्यादा मिल रहा है, वेटेज ज्यादा मिल रहा है और इसके ज्यादा कुछ नहीं है।
सरकार बिल्कुल संवेदनशील है। कल पुलिस अधिकारियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मीटिंग ली उसमें भी ये बात आई कि भी परीक्षाओं में बच्चों का भरोसा कायम करना है, किसी भी रूप में हमें पेपर लीक नहीं होने देना है। तो उसको आप अपने संदर्भ में जिस भी रूप में रोटेट करना चाहें वो रोटेट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती लगातार 15 दिन में निपट रही होती तो मैं मान लेता कि ये परीक्षाएं संभावना है कि करवा के सरकार आगे बढ़ेगी, लेकिन ये 6 महीने तक चलेगी, यानी लोकसभा चुनाव तक ये परीक्षाएं लगातार चलेंगी, क्योंकि इनका प्री शेड्यूल्ड है। ये 56-57 नंबर पे है जो आरपीएससी का शेड्यूल्ड है, उनमें 56-57 नंबर पे 7 जनवरी वाला एग्जाम है। आपने देख ही रखा होगा वो तो, कर जो सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा आपको अभी भी इस मामले में अनुरोध है, अगर रद्द होगी तो दोनों परीक्षाएं रद्द होगी, नहीं होगी तो दोनों में से कोई रद्द नहीं होगी। आरपीएससी मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थी जो कह रहे हैं कि 3 महीने का ही समय मिला, तो मुख्य परीक्षा के लिए 90 डेज का एक रूल है। 90 डेज से ऊपर जितने अवेलेबल हो जाए वो बच्चों के लिए अच्छी बात है, लेकिन 90 डेज से कम सरकार जनरली नहीं दिया करती। तो 90 दिन उनके कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए उनकी भी परीक्षा एज पर नॉर्म्स टाइम शेड्यूल के अनुसार होगी। तो देखिए अभी तो इसमें काफ़ी कुछ चलेगा। मैं आप लोगों को फिर इस मामले में निर्देशित कर दूं, चाहे आप आरएएस मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, दोनों में से आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी के रिदम को ब्रेक ना कीजिए। मैंने दैट्स वाई कहा था कि दिशा क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जैसे ही इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा वो आपको चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ताकि उसके बाद आप क्लियर हो जाएंगे। फिर आपके पास हो सकता है 1 दिन रिलैक्स, 2 दिन रिलैक्स करने के मिल जाएं, क्योंकि आप ये मानिए कि अगर परीक्षा स्थगित भी होगी और आगामी तारीख आएगी तो वो सबके लिए आएगी। तो जो लोग आज आपसे बेटर स्टेज पे हैं तैयारी को लेके, नो डाउट वो नेक्स्ट डेट पे भी आपसे बेटर स्टेज पे ही होंगे, अगर आप लोगों ने अपनी तैयारी में किसी प्रकार का ब्रेक जनरेट किया। तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, आप ये मानिए ये सिर्फ जयपुर की खबरों से चल रहा है। ये 200 की 200 विधानसभा सीटों पे लगातार बच्चों का इस मामले में अपने क्षेत्रीय विधायकों से संपर्क है। वो उनको कह रहे हैं कि आप आरपीएससी में जो हमारी मांग उठ रही है उसमें हमारा समर्थन कीजिए। और बीजेपी ने नो डाउट, देखिए परीक्षा से पहले चुनावी उसमें घोषणा में कह ही दिया था, जो एक तरह से मुख्य, चाहे उनके प्रदेशाध्यक्ष का स्टेटमेंट ही मान लीजिए, आरपीएससी की कार्यशैली है वो संदिग्ध हो गई है, तो हम इसे भंग करके नए सिरे से यूपीएससी की तर्ज पे इसका गठन करेंगे। तो आपने देखा हनुमान बेनीवाल जी ने भी इस पे ट्वीट किया, तो काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं इस पे ट्वीट, सरकार को रिकॉल करा रहे हैं कि आपने आरपीएससी में जो अपेक्षित बदलाव का कहा था, अब समय आ गया है कि आप उस बदलाव पे खरे उतर के दिखाएं, आरपीएससी को इतना मजबूत, इतना सशक्त, इतना पारदर्शी बनाएं कि वो अपने आप में एक मिसाल बन सके। फिर भी क्या होगा क्या नहीं होगा ये भविष्य के गर्भ में है। तैयारी छोड़ने की 1% भी जरूरत नहीं है जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, मैं कह रहा हूँ कुछ समय बाद आपको फेक हो सकता है एडिटेड एआई जनरेटेड नोटिस भी मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल्स पे कि आ गया पेपर और साइट से हटा लिया, फिर भाग के आप साइट पे जाके देखोगे वहाँ आपको नहीं मिलेगा, फिर आप वापस उस चैनल पे कमेंट में कहोगे या इधर उधर टेलीग्राम ग्रुप्स में देखोगे। तो ये सारी प्रक्रियाएं तो देखो नौकरी की तैयारी का अब एक हिस्सा बन गया है। नौकरी की परीक्षाओं के जो चरण होते हैं, फॉर्म भरने के बाद परीक्षा स्थगित करने का आंदोलन, उसका एक अपना एक भाग बनता जा रहा है। तो सरकार अगर आरपीएससी को इस तरीके से प्रभावी बना पाती है जिसमें वो आगे इसको किसी प्रकार का चैलेंज नहीं मिले, तो मेरा मानना है कि उसके बाद जो है ये परीक्षा की तैयारी को आंदोलन का चरण है ये एप्लीकेशन में से हट जाएगा। और भी इसके अलावा काफ़ी सारी बातें होगी जो हम आपस में करते रहेंगे। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थी जो स्पेशली जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेरे पास हैं काफ़ी 200-250 बच्चे इस चीज़ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए थे, तो मैं उनको स्पष्ट ये बात कहना चाहता हूँ कि आप तैयारी 1 मिनट की भी ना छोड़िए, किसी के कहने से ना छोड़िए। हाँ, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बात करें तो आरपीएससी की अभी परीक्षाएं कराना सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण टास्क है, लेकिन नए मुख्यमंत्री हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यही तो युवा नेतृत्व का होता है। युवा वो सब चीज़ें कर सकता है जो एक ट्रेंड और एक्सपीरियंसड नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें रिस्क खेलने की गुंजाइश है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो देखते हैं जो क्या रहेगा, जो भी आएगा आपके सामने आएगा, हम डेफिनेटली समय समय पे आपको इस बारे में सूचित करते रहेंगे। तो आप प्लीज़ इसको अपने उस नेगेटिव एस्पेक्ट में मत लीजिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर अब रद्द होगी और हमें पढ़ाई छोड़ के अपनी हॉबीज पे ध्यान देना शुरू करना चाहिए।
जब तक आरपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हो जाता और आपके पास वो आरपीएससी की साइट से डाउनलोड ना हो जाए, तब तक आप किसी प्रकार की कोताही ना बरतें, जिस भी रिदम में तैयारी है। एक मैं लास्ट बात उनको कहना चाहूँगा जिन लोगों की तैयारी थोड़ा कम है, तो देखिए ये पेपर 3 है, यहाँ इस पेपर का अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर काफ़ी समय से 2-3 रिक्रूटमेंट में आपने देखा। तो तैयारी कम ना मानिए, जितना समय उसमें आप तैयारी करते रहिए। आप जरूरी नहीं कि जो आज पढ़ रहे हैं वो आएगा, या आपके जो साथ कंपटीशन कर रहा है उसने जो पढ़ रखा है उसी में से आएगा। तो ये पेपर 3 राजस्थान बेस्ड होने की वजह से, करंट अफेयर बेस्ड होने की वजह से थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहता है। तो आप इसकी तैयारी में मायूस ना हो, इसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट में अपनी बादशाह दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा, उसकी भी तैयारी करेंगे। निराश होने की किसी को ज़रूरत नहीं है। लेकिन आरएस मुख्य परीक्षा को मीडिया कवरेज ज़्यादा है। असिस्टेंट प्रोफेसर क्योंकि सभी लोग जयपुर में नहीं है, तो इसलिए उनको लगातार मीडिया कवरेज भी नहीं मिलता। प्लस उनको जो विधायक है उनके रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी भी अच्छी खासी सुनवाई होगी। फिर भी कोई बात होगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। उम्मीद है आपके काफ़ी सारे डाउट जो रात से आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं वो दूर हुए होंगे। फिर भी कोई अगर आपके मन में डाउट है तो आपका स्वागत है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। जो ज़रूरी बातें होगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।